सुप्रभात। अब हम रघुवंश के छठे सर के अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कल आपने पढ़ा कि सुनंदा द्वारा इंदुमती को सभा में उपस्थित राजाओं का एक एक कर परिचय दिया जा रहा है। सर्वप्रथम उसने मगधराज का परिचय दिया, फिर अंगराज का परिचय कराया। उसका जब वो उनके बारे में बता रही थी तो ये स्पष्ट था कि वो अत्यंत प्रतिभाशाली राजा हैं, योग्य हैं, पराक्रमी हैं, सौंदर्य से युक्त हैं, किंतु साथ ही ये बात भी कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न होती है। ये आवश्यक नहीं है कोई बहुत योग्य है तो उसको कोई भी स्त्री पति के रूप में वर्ण करना चाहे। उसी क्रम में वो आगे बढ़ती है और जो अन्य राजा उपस्थित हैं उनसे उनका परिचय कराती है। तो कहते तथा परम दुष्प्रसहम दुषद्भि नृपम नियुक्ता प्रतिहार भूमौ निदर्शयामास विशेष दृश्यम इंदुम नवोत्थानम इवेन्दुमत्ते। अभी कहते तथा परम दुष्प्रसहम दुषद्भि नृपम नियुक्ता प्रतिहार भूमौ, तथा उसके पश्चात प्रतिहार भूमौ नियुक्ता, प्रतिहार भूमि में नियुक्त। जैसा आपको पता है पहले भी उसका कि वेत्र यानी कि वेद की छड़ी धारण करने के लिए जो नियुक्त की गई है, ये परंपरा है। आप नाटक पढ़ चुके हैं कि जो भी प्रतिहारी होते हैं वो वेद की लकड़ी धारण करते हैं। अभिज्ञा शाकुंतलम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे पूरा कंचुकी का जो चित्रण कालिदास ने किया है वो उसके अंदर उसकी विशेषता बताई गई है। तो यहाँ भी वो कह रहे हैं कि जिसको प्रतिहार भूमि में नियुक्त किया गया है अर्थात द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, ऐसे दुषद्भि दुष प्रसहम, उस सुनंदा ने दुषद्भि अर्थात दुषद्भि शत्रुओं के द्वारा शत्रु भी दुष्प्रसहम कठिनता से सहन करने के योग, उनके द्वारा जो असह्य है फिर भी विशेष दृश्यम विशेष रूप से दर्शनीय है अर्थात कांति युक्त है, कमनीय है, ऐसे परम नृपम दूसरे राजा को इंदुमत्ये निदर्शयामास, इंदुमती को दिखाया, उसका परिचय कराया। कैसा है वो? नवोत्थानम इंदुमेव, नवोदित चंद्रमा के समान है अर्थात जो उदित होते हुए नवोदित चंद्रमा के समान है। ऐसे अन्य राजा से इंदुमती का परिचय कराया। तो यहाँ पर एक जो क्रम है तो उसमें राजा का भी परिचय दे रहे हैं कि वो सुंदर है। जब कहते हैं नवोदित चंद्रमा के समान है तो उसमें शीतलता, आह्लादकता आदि जो गुण होते हैं चंद्रमा के, वो स्वतः ही वहाँ पर समझ में आ जाते हैं कि वो राजा किस प्रकार से व्यक्ति को आनंदित करने वाला है। उसको देखकर ये किसी शीतलता का जो आभास होता है, जो शांति का आभास होता है, वो सारे गुण स्वतः ही वहाँ पर इस प्रकट हो जाते हैं। तो ये कौन राजा है? तो बताती है अवंतिनाथो अयम उदग्र बाहु विशाल वक्षास्तनुवृत्त मध्या आरोप्य चक्र भ्रमम उष्ण तेजास त्वष्ट्रेव यत्नो लिखितो विभाति। कि अब वो यहाँ पे परिचय दे रही है कि ये दूसरा राजा कौन है जो नवोदित चंद्रमा के समान है। कहती है अवंतिनाथो अयम, ये अवंतिनाथ हैं। अवंती राजा, अवंती उज्जैनी को कहते हैं। इसका बात आपको अच्छी तरह से ध्यान होगी, स्वप्नवासल दत्तम आप पढ़ चुके हैं। कहते कि ये अवंतीनाथ हैं। उदग्र बाहु कैसा है? विशाल, लंबी और बलिष्ठ भुजाओं वाला है, शक्तिशाली है, क्योंकि राजा की जो शक्ति है उसकी भुजाओं में निहित होती है। क्षत्रिय, इसीलिए उसकी उत्पत्ति हम मानते हैं, ये हमारे जो ऋषियों ने बताई है, वो जो विराट पुरुष है उसकी भुजाओं से कही गई है ना, बाहु राजन्याकृता, कि उस विराट पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए जो क्षत्रिय है उसकी भुजाओं का, कि भुजाएं शक्ति का प्रतीक है, उसका शक्तिशाली होना आवश्यक है, तभी वो राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ होगा। इस स्थिति में क्योंकि भुजाओं में शक्ति हो तो हमारा कभी भी आप देखिए कि जब कभी भी हमारे ऊपर मान लो कोई चींटी भी आ जाए, कोई मच्छर उड़ के आता है, तो स्वतः नींद में भी हमारा हाथ उसको हटाने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो ये उसकी शक्ति की, उसका काम है कि कोई भी अगर आपके शरीर पर आक्रमण कर रहा है, आक्रमण से तात्पर्य है कि यदि उस पर अनिच्छित रूप से आ रहा है तो स्वतः ही हमारा हाथ ही जाएगा कि उसको हम हटा दें।
किसी भी प्रकार की बाधा है तो हाथ स्वतः उसके अंदर क्रियाशील हो जाते हैं। हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि त्वरित प्रक्रिया होती है वो, कि तुरंत हमारा हाथ उस चीज़ को हटाना चाहता है जिससे हमें कष्ट हो रहा है। इसलिए राजा का शक्तिशाली, उसकी भुजाओं का शक्तिशाली होना आवश्यक है। तो कह रहे हैं उदग्र बाहु, अर्थात जिसकी विशाल और शक्तिशाली भुजाएं थी, विशाल वक्षा, जिसका वक्ष स्थल उर स्थल जो है वो विस्तीर्ण है, चौड़ा है, तनुवृत्ति मध्या, और जिसका मध्यम भाग अर्थात कटी भाग क्षीण है। ऐसे उस अवंती राज को कैसा हो रहा है, वो विभाति, उस सभा में सुशोभित हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है कि मानो जो त्वष्ट्रा विश्वकर्मा को कहते हैं, तो मानो विश्वकर्मा ने उसको अपने चक्र भ्रमम आरोप, अपने चक्र पर चढ़ाकर, शान पर चढ़ा करके उसको यत्नोल्लिखता, प्रयास पूर्वक उसका उल्लेख किया गया है, उत्कीर्ण किया गया, उसको खरादा है। खरादने का अर्थ है कि उसको सुगठित बनाया है, सुडौल बनाया है, उसमें किसी प्रकार के स्थूलता नहीं है, व्यर्थ की कहीं भी मेदस चर्बी नहीं है। तो तराश करके किसी चीज़ को जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का न्यूनाधिक्य नहीं होता। तो उस अवंती राज को देख करके भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो विधाता ने विश्वकर्मा के लिए आया, त्वष्टा ने, तो ये भी एक विशेष है जिसको आप ही बताते हैं कि मानो विश्वकर्मा ने अपने चक्र पर चढ़ा करके उसे खरादा है, तराशा है, और वो किसके समान, उष्ण तेजाय, उष्ण तेजा सूर्य के समान सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर अवंती राज की जो तुलना है, समानता है, वो सूर्य के साथ की गई है। और इसके साथ ही हमें संकेत मिलता है उस पौराणिक कथा का, जहाँ ये वर्णन मिलता है कि विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य के साथ कर दिया, किंतु संज्ञा उनका तेज सहन करने में समर्थ नहीं हो सकी, और उसने अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा को अपने पिता से कहा कि मैं उनके साथ कैसे निर्वाह करूंगी, कैसे जीवन यापन करूंगी। तब पिता ने सूर्य देव से अनुमति लेकर के उनको अपने चक्र पर चढ़ाया, अपनी शान पर चढ़ा करके उसको सुगठित कर दिया, जिससे उनका जो तेज की जो प्रचंडता थी वो थोड़ी क्षीण हो गई, और उनका जो दाम्पत्य भाव था वो आगे बढ़ सका और वो उसका आनंद ले सके। तो यह हमें उस कथा का भी संकेत मिलता है। तो और साथ ही साथ उनकी जो देही यष्टि है, उनका जो शारीरिक बनावट है, उसका भी यहाँ पर हमें परिचय मिल जाता है कि किस प्रकार से जो अवंती राज हैं, अवंती के राजा हैं, वो किस प्रकार से केवल शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, अपितु उनका जो सौंदर्य है, उनका जो तेज है, पराक्रम है, वो भी सूर्य के समान प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर हमें कालिदास के जो अध्ययन है, उनका जो ज्ञान है, उसका परिचय मिलता है कि किस प्रकार से अपने वर्णन में वो कालिदास हो अथवा अन्य कोई भी रचनाकार हो, उसकी जो अध्ययन की गंभीरता है या उसका जो मात्रा है कि उसने कितना किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रखा है, समझ रखा है, उसकी रचना में भले ही वो एक पंक्ति के अंदर प्रकट हो जाता है। संकेत मिलना उसको इस बात का ज्ञान का प्रतीक होता है कि उसको इस कथा का परिचय है, और उसको बड़ी ही सुंदरता से यहाँ पर उसने अपने इस एक श्लोक के अंदर उन्होंने प्रकट कर दिया है। तो इस प्रकार से अवंती राज की जो तुलना है वो सूर्य के समान, उनकी समानता सूर्य से की गई है। अब आगे कहते हैं, अस्य प्रयाणेषु समग्र शक्ति अग्रेसरैवाजिभिः उत्थितानि कुर्वन्ति सामंत शिखामणीनां प्रभा प्रप्रोहास्तमयं रजांसी। अब यहाँ पर उनके पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। पहले तो देह यष्टि का वर्णन किया कि बड़ा ही सुगठित है, सुडौल है, सुंदर है, आकर्षक है। अब कहते हैं कि जब ये युद्ध के लिए प्रयाण करता है, समग्र शक्ति अस्य प्रयाणेषु, कि संपूर्ण शक्ति से युक्त ऐसे इस अवंती राज के प्रयाण करने पर, अर्थात युद्ध के लिए निकलने पर, अग्रेसरैवाजिभिः उत्थितानि, आगे चलने वाली अश्वों के द्वारा
उड़ाई गई जो धूलिकण है, रजांसी जो धूलिकण है वो सामंत शिखा मणिनाम, सामंतों की शिखा अर्थात मस्तक पर धारण किए गए मुकुटों की मणियों को, मणिनाम प्रभा प्ररोहा, उनकी जो प्रभा है, उनकी जो चमक, उनकी किरणें जो विकीर्ण हो रही हैं उसको मानो अस्तमयम कुर्वन्ति, उसको समाप्त ही कर देती हैं, अस्त कर देती हैं अर्थात समाप्त ही कर देती हैं। तो जो पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, बलशाली है, ऐसे उन अवंतीराज के लिए द्वारा जब वो युद्ध के लिए प्रयाण करते हैं, युद्ध के लिए निकलते हैं, उस समय शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करते समय, चढ़ाई करते समय, जब उनकी आगे चलने वाली अश्वसेना है तो उसके घोड़ों के खुरों से जो धूलिकण उड़ाए जाते हैं वो उन शत्रु सामंतों की धारण की गई मुकुटों की मणियों के किरण जाल को धूमिल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका आपने सेकेंड ईयर के अंदर अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पढ़ रखा है कि किस प्रकार से घोड़ों के जब वो वर्णन करते कहते हैं कि अपने ही रज के द्वारा जो अलंघनीय है। तो इस प्रकार का जो आपको कल भी बताया कि जो अंतरसाम्य है, जो शैली का वैशिष्ट्य है या जो वर्णन है वो विषय को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसमें जो अंतरसाम्य है वो आप जब कभी भी किसी एक रचना को पढ़ते हैं तो दूसरी रचना में वो उसी बात को किस प्रकार से कह रहे हैं इसको साथ में अध्ययन करेंगे तो वो आपको जो उनकी समानता है, उनका जो वैशिष्ट्य है कालिदास का, वो स्वयं उसको आप पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, जानने लगेंगे। तो आवश्यक है कि जब आप रघुवंश पढ़ रहे हैं तो साथ साथ अभिज्ञान शाकुंतलम के भी इसके जो समान वर्णन है उनके ऊपर आप दृष्टिपात करते चलें या उसका पुनरावलोकन कर लें, जिससे उस विषय को समझने में, उसका व्याख्यान करने में, उसकी व्याख्या करने में आपको सहायता मिलेगी। असौ महाकाल निकेतनस्य वसन्न दूरे किल चंद्रमौले तमिस्र पक्षे पि सह प्रियाभि ज्योत्स्नावतो निर्विशति प्रदोषान। अब फिर उसकी विशेषता को आगे बता रहे हैं। यहाँ पे उसके शारीरिक सौष्ठव का पहले वर्णन कर दिया, फिर उसकी शक्ति का, पराक्रम का वर्णन कर दिया। अब किस प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह उसको प्राप्त है उसको बताते हैं कि असौ महाकाल निकेतनस्य, कि ये अवंतीराज महाकाल निकेतनस्य चंद्रमौले षष्ठी है। तो कहते हैं कि महाकाल निकेतनस्य, उज्जैनी का महाकाल मंदिर प्रसिद्ध है, आप सब जानते ही होंगे। उस महाकाल मंदिर के चंद्रमौली अर्थात भगवान शंकर के निवास के निकट ही अधूरे, दूर का वो दूर माने दूर, अधूरे जो दूर नहीं है, तो अधूरे उसके निकट ही निवास करते हुए तमिस्र पक्षे भी, अर्थात कृष्ण पक्ष में भी, तमिस्र माने अंधकार होता है, तो कृष्ण पक्ष में भी प्रियाभि सह, प्रियाओं के साथ, बहुवचन है, प्रियाभि सह, प्रियाओं के साथ ज्योत्स्नावतः प्रदोषान, ज्योत्स्ना युक्त अर्थात चंद्रिका में रात्रियों के समान निर्विशति के लिए वो विशेष आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ हमें दो बातें स्पष्ट होती हैं कि जो राजा का महल है वो महाकाल मंदिर के निकट स्थित है, महाकाल की अनुकंपा उन पर बनी हुई है। चंद्रमौली विशेषण कहा, महाकाल निकेतनस्य चंद्रमौले, चंद्रमौली मौली के निकट ही निवास करते हुए, तो चंद्रमौले भगवान शंकर को कहते हैं। तो जिसने चंद्रमा मस्तक पे धारण कर रखा और उसी के साथ जो तमिस्र पक्षेपी है, वो बात स्पष्ट हो जाती है कि कृष्ण पक्ष में भी जो भगवान शंकर के जिस मस्तक को धारण कर रखा है उसकी जो छटा है, उसकी जो रोशनी है, उसका जो प्रकाश है, उसके कारण कृष्ण पक्ष में भी उसे रात्रि में कृष्ण पक्ष का या अंधकार का सामना नहीं करना पड़ता है। चंद्रिका युक्त अर्थात वो शुक्ल पक्ष के समान ही उसकी जो रात्रियां हैं वो प्रकाशमान रहती हैं और उसका आनंद का वो निर्विघ्न या निर्बाध रूप से उपभोग करता रहता है। तो महादेव की कृपा उस पर बनी हुई है, उसका विशेष अनुग्रह है कि उसे किसी प्रकार की कृष्णता का अनुभव नहीं होता। और इसके साथ उन्होंने ये भी संकेत कर दिया प्रिया भी अर्थात प्रियाओं के साथ, अर्थात इस राजा की और भी रानियां हैं,
तो यहाँ ये भी संकेत मिलता है कि इंदुमती को ये बात उसने बता दी है कि राजा की पहले भी रानियां हैं। इस अर्थ को भी हम यहाँ पर ग्रहण करते हैं। अनुग्रह तो है महाकाल का, लेकिन उसकी अन्य रानियां भी हैं जिनके साथ उसके संबंध अच्छे हैं, और इस व्यक्ति के पराक्रम, शक्ति, सौंदर्य के कारण तुम इसका वर्णन कर सकती हो, क्योंकि इस पे सब प्रकार की कृपा दृष्टि बनी हुई है। और अनेन यूना सह पार्थिवेन रंभोरुकंचिन मनसो रुचिस्ते सिप्रा तरंगा नीलकंपितासो विहर्तुम उद्यान परंपरासो। फिर वो आगे पूछती है, सारा परिचय दे दिया उसने। कहती है कि हे रंभोरु अर्थात कदली दल स्तंभ के समान जंघाओं वाली इंदुमती को कहती है कि ये इस युवक के साथ, यूना अनेन, इस युवक के साथ, यहाँ पर युवक पहले तो कहा प्रिया भी से, अब कहती है यूना अनेन पार्थिवेन से, इस युवक राजा के साथ सिप्रा तरंगा नीलकंपितासु, शिप्रा नदी की तरंगों से टकराकर आने वाली उद्यान परंपरासु विहर्तुम, उद्यान परंपरा अर्थात वहाँ पे जो बाग बगीचे हैं उसमें विहार करने के लिए, क्या ते मनसा रुचि कच्चित, क्या तुम्हारे मन में कुछ रुचि है, कुछ अभिलाषा है, तुम उसके उद्यान में जाना चाहती हो, अर्थात तुम उसके साथ विवाह करना चाहती हो। तो यहाँ पे पूछने का तात्पर्य है कि ये शारीरिक दृष्टि से भी कमनीय है, आकर्षक है, शक्तिशाली है, ईश्वर का अनुग्रह भी है, प्रियाएँ इसमें अनुरक्त भी हैं अर्थात उनको संतुष्ट करने वाला भी है, फिर भी क्या तुम इसके साथ विवाह करना चाहोगी, क्या तुम्हारी उसमें रुचि है। तो वहाँ पे जो इच्छा का स्वातंत्र हमें देखने को मिलता है कि इंदुमती ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वो अवंतीराज से विवाह करे अथवा नहीं करे। तो सारी बातें कह के भी संकेत में ये है कि तुम केवल इस पर तुम्हारा एकाधिकार नहीं रहेगा, ये बात भी यहाँ पर प्रकट हो जाती है। इसलिए वो पूछती है क्या तुम्हारा इस युवक राजा के साथ सिप्रा तरंगा नीलकंपितासु, शिप्रा नदी की तरंगों वाली, उससे जो टकरा करके जो वायु आ रही है उससे जो निरंतर कंपायमान रहते हैं, ऐसे उद्यान के वृक्षों पर वाले उद्यान में विहार करने की क्या तुम्हारी रुचि है, क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो, अर्थात तुम इसके साथ विवाह करना चाहती हो। अर्थात यहाँ पे कोई दबाव नहीं है किसी प्रकार का, उसकी संपन्नता का, समृद्धि का वर्णन करते हुए भी तुम उसे अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हो, यानी ये तुम्हारा स्वातंत्र है। तो एक प्रकार से हमें ये देखते हैं कि जहाँ वो उसका सामर्थ्य का वर्णन कर रही है, उसके साथ ही साथ ये भी संकेत दे रही है कि वास्तव में तुम्हारा इसके ऊपर एकाधिकार नहीं रहेगा। ये संतुष्ट तो करेगा, लेकिन जिस प्रकार से एक कन्या के मन का जो भाव होता है कि उसके पति पर उसका एकाधिकार रहे, वो भाव यहाँ पे प्रकट नहीं होता। फिर वो कहते हैं तस्मिन् अभिद्योतित बंधुपद्मे प्रताप संशोषित शत्रुपंके बबन्त सान्ना उत्तम सौकुमार्या कुमुदवती भानुमतीव भावम। अब उसको वो कहते हैं कि तस्मिन् अभिद्योतित बंधुपद्मे प्रताप संशोषित शत्रुपंके, कि जो सब प्रकार से उत्तम सौकुमार्या, जो सब प्रकार से अच्छी प्रकार से सुकुमार है, सुकुमार्या यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो जो सब प्रकार से सुंदर है, अच्छे शरीर को धारण करने वाली है, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, ऐसी उस इंदुमती ने अभिद्योतित बंधुपद में बंधु जो उसके बंधु बांधव हैं, ऐसे बंधु रूपी जो पद्म हैं उनको सदैव प्रसन्न रखने वाला, विकसित रखने वाले प्रताप संशोषित शत्रुपंके, और शत्रु रूपी जो पंख है उनको सुखा देने वाला, तस्मिन अवंतीनाथ के लिए है, उस अवंतीराज में कुमुदवती जिस प्रकार से कुमुदनी, भानुमती भावम न बबंध,
उसमें रुचि नहीं दिखाती है, अर्थात सूर्य को देख करके कुमुदनी प्रसन्न नहीं होती, विकसित नहीं होती। कुमुदनी सदैव चंद्रमा के द्वारा प्रसन्न की जाती है, उसी प्रकार से विकसित होती है, उसी प्रकार से उस अवंती राज्य के में उसका मन बंधा नहीं। सारे उसमें तेज युक्त है, पराक्रम युक्त है, सौंदर्य युक्त है, किंतु फिर भी उसका मन उसमें उस प्रकार से नहीं बंध सका जिस प्रकार से कुमुदनी सूर्य के साथ नहीं बंध पाती है या उसको देख करके विकसित नहीं होती, उसी प्रकार से वो भी अवंती राज्य से प्रसन्न अर्थात उसने उसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई। तो यहाँ पर जो बात है कि वो कह रहे हैं कि तस्मिन अभिद्योतित बंधु पद्मे, तस्मिन उस अवंती राज में कैसा है वो, जो उसके बंधु बांधव रूपी कमल है उनको विकसित करने वाला है, खिलाने वाला है, उन सबको प्रसन्न करने वाला है, विकसित करने वाला था तो उनको प्रसन्न करने वाला है। और जो शत्रु रूपी पंख है, जैसे सूर्य कीचड़ को सुखा देता है उसी प्रकार से शत्रु रूपी पक्ष को, उनके पराक्रम को सुखा देने वाला है। ऐसे उस अवंती राज में उसका मन नहीं बंध सका जिस प्रकार से कुमुदनी सूर्य के द्वारा विकसित नहीं होती, उसके साथ उसको एक अनुराग स्थापित नहीं कर पाती है, उसको देखकर प्रसन्न नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से इंदुमती भी उसे देखकर उसका मन प्रसन्न नहीं हुआ या उसका जो हृदय कमल है वो नहीं खिल सका, क्योंकि यहाँ पर बात कुमुदनी की जा रही है। यहाँ पे कमल नहीं होती तो खिल जाती। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब वो शब्द का चयन करते हैं तो चंद्रमा जो है कुमुदनी को खिलाता है, सूर्य कमल को खिलाता है, इस प्रकार से दोनों में अंतर होता है। अब यहाँ पर वो जब बात करते हैं तो इसके पश्चात खिल नहीं सका, अर्थात एक प्रकार से हमें ये संकेत मिल जाता है कि इंदुमती अवंती राज से विवाह करने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है या वो उसको अभी अपने पति के रूप में वर्ण करने में समर्थ नहीं है।